एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनलाइजेशन ऑफ ईमेल। व्हेन वी रिसीव द ईमेल, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें अपने नाम से बुलाए कि हाय संजय, हाय प्रिंस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, या इट्स गुड टू कनेक्ट विथ यू। शायद आप किसी को जानते भी नहीं हो, वो उसको आपके नाम से पुकारे, तो इट्स गोज बाय द ह्यूमन साइकोलॉजी की वी लव दैट। तो ईमेल में पर्सनलाइजेशन का एक बहुत ही स्ट्रांग रोल माना जाता है। इसके अलावा अदर देन द साइकोलॉजी, इस क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस होता है पर्सनलाइजेशन पे, क्यों ये अचीव करना इतना बहुत जरूरी होता है, क्यों बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं जो बेसिकली इंश्योर कि आपको वो ऑटो एनेबल करते हैं कि पर्सनलाइजेशन को आप बहुत इजीली, ये बहुत बिना भूले आप उसको याद करोगे। मतलब एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी आप बना दो तो उसके हिसाब से पर्सनलाइजेशन जो है आपका वो हो जाता है। ठीक है, ईमेल स्ट्रेटजी में यदि आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरा जो लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन है, चाहे वो क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी या जिस डेप्थ का पर्सनलाइजेशन आपको बियॉन्ड टेकिंग द नेम्स आल्सो भी चाहिए, तो वो पर्सनलाइजेशन का जो है वो मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको मैक्सिमम यूज करें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में यूज करें, मैक्सिमम टाइम्स यूज करें, ताकि दिस हेल्प्स अस टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर ईमेल। सबसे पहले तो पर्सनलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि पर्सनलाइजेशन क्या है। पर्सनलाइजेशन में ऐसा माना जाता है कि जब आप हजारों लोगों को भेज रहे हो, सबका नेम अगर आप कॉल करोगे तो सबके लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखनी होंगी। आपको पोजीशन कॉल करना है, उसका एड्रेस करना है, जैसे हेलो प्रिंस एंड हेलो डिजिटल मार्केटर। तो जो भी टर्म या पोजीशन या नेम या फिर सिटी हम ले रहे हैं, ये इंडिविजुअली बनाना मुश्किल है। तो करते क्या है कि हमारे डेटा में डेटा पॉइंट्स होते हैं कि इसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, उसका पोजीशन ये है, उसकी पिन कोड इतना है। तो उसकी जगह पे हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली जब उस पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल ट्रिगर हो रहा होता है तो प्लेस होल्डर की जगह पे उनका वो वैल्यू आकर के फिल हो जाता है। जैसे हेलो प्लेस होल्डर नेम था वहाँ फर्स्ट नेम, बट वो बन जाएगा हेलो प्रिंस या प्रिंस। इस तरीके से वो पर्सनलाइजेशन वर्क करता है। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन। एंड पर्सनलाइजेशन सिर्फ नेम और पोजीशन को लेके नहीं है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मतलब प्रोडक्ट आपके पास अगर है तो प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। जो विश लिस्ट है मेरा, उस विश लिस्ट को आप पर्सनलाइज कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू यूजिंग पर्सनलाइजेशन। इवन कस्टम completely it will be different for one person and for the second person. So that kind of customization you can achieve with the tools provide you that kind of script or that kind of customization. This is all about personalization. But बात आती है कि हम पर्सनलाइजेशन करते क्यों। तो ये एक ऑब्वियस बात है कि जब आप किसी को वन टू वन संबोधन करते हो, जब वन टू वन आप किसी को किसी उसके बारे में बताते हो कि देखिए हेलो प्रिंस, you have this problem and I have the solution। तो यहाँ लगता है कि अरे सच में ये तो मेरा नाम लेके बोल रहा है। इंगेजमेंट बढ़ती है, लोग अच्छा फील करते हैं और लोग पूरा ईमेल नहीं पढ़ते हैं उसकी वजह से। दैट इज द रीजन पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इतने सारे फायदे हैं तो हर कोई पर्सनलाइजेशन क्यों नहीं करता। व्हाट इज द स्ट्रेटजी जो फेल हो जाते हैं लोग पर्सनलाइजेशन। तो सबसे पहला चीज है कि समझ कि हम कितनी चीजों को पर्सनलाइज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। क्योंकि इन जनरल लोग दो तीन चीजों को पर्सनलाइज करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हो गया काफी, क्योंकि टूल में भी लिमिटेशन होती है। तो आप टूल को कस्टमाइज करवा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दैट वन थिंग यू कैन इंप्रूव द लिमिटेड। इफ योर टूल हैविंग सम लिमिटेशन, आप उसको भी इंप्रूव करवा सकते हो। बट आपको समझ होनी चाहिए कि हमें पर्सनलाइजेशन में क्या बतानी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको पर्सनलाइजेशन को लेकर समझ, कितनी चीजें आप उसमें पर्सनलाइज करा सकते हैं जिसकी वजह से लोग झिझकते हैं। तो ये एक चीज करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी आप पर्सनलाइजेशन कर रहे हो तो उसके सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट सपोज अमेजोन से किसी ने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाला है और उसको हमें पर्सनलाइज करना है। तो ऑब्वियसली कि वो पर्सनलाइजेशन हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो, और जब हम इसको पर्सनलाइज कर रहे हैं तो लोग उसको पसंद करें। बट अगर हम सिंपल एक प्रोडक्ट पेज दे देते हैं कि हाँ इस पे हमारा ऑफर चल रहा है और इसी को सब लोगों को भेजना, तो मे बी दैट विल नॉट फिट टू एवरीवन। सबके रिकमेंडेशन अलग अलग हैं, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट है राइट नाउ। तो वो मे बी कि उनको अपील नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो उठाया, जो उनके विश लिस्ट है या फिर उनकी जो एड टू कार्ट में जो उन्होंने बटन डाला था, अगर वो लेके हम पर्सनलाइज कर रहे हैं और उनको मेल कर रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपील करेगा। तो एक जनरल जो पर्सनलाइज करेंगे, जो हम सबको भेज रहे हैं एक ऑफर, और जो हमने ये किया जहाँ पे हमने विश लिस्ट पे डाला और या फिर उनके एड टू कार्ट वाले को डाला और तब जाके उनको रिकमेंड किया प्रोडक्ट, तो चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कन्वर्जन के। उसके बाद क्या है, डायनेमिक कंटेंट हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जो लोग जिस पेज पे हैं, जिस पेज को लीव करके चले गए, अगर हम ऑनलाइन शॉप की बात करें या हमारे वेबसाइट के किसी लैंडिंग पेज की बात करें जहां से उन्होंने अपने आप को लीव कर दिया, वहां से कट करके निकल गए, तो हम वहां डाल सकते हैं कि हेलो हाय प्रिंस, आई नो यू आर अ डिजिटल मार्केटर एंड लुकिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज बट यू लेफ्ट एट प्राइसिंग पेज। और ये प्राइसिंग पेज कस्टमाइजेशन है, क्योंकि हर कोई प्राइसिंग पेज पे नहीं छोड़ेगा। कोई हो सकता है कि वो उससे पहले वाले पेज पे छोड़ दे, बट चूंकि मैंने प्राइसिंग पेज पे छोड़ा था तो वहां पे क्या आएगा, प्राइसिंग पेज। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट प्राइसिंग पेज देयर इज अ कंडीशन एज वेल। और वो कंडीशन क्या है, स्क्रिप्ट में आगे आएगा। आगे क्या है कंडीशन कि you left at the pricing page, so I thought you might be you are not well with the pricing, so I have a 10 or 20% discount for you for today only. If you are going to go with the purchase, it will help you to make your decision. So
ये इसलिए वैसा हो पाया पर्सनलाइजेशन और कंडीशन बेस्ड ऑन दैट पर्सनलाइजेशन, क्योंकि हमने उस लेवल की कस्टमाइजेशन की थी कि हाँ जो भी प्राइस पेज पे छोड़ेगा तो उसे इस तरह का जाएगा। सेकंड वन है कि किसी ने ऐड टू कार्ट पे छोड़ दिया है, इट मींस कि उसे हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हेलो प्रिंस, हाउ आर यू, आई नोटिस दैट यू लेफ्ट द पेज एंड आफ्टर एडिंग द प्रोडक्ट into the cart, so might be you are busy or you distracted somewhere, so I wanted to remind you that if you are going to check out in next one day, I will going to give you a strict 10% discount, so just check it out, otherwise this offer will going to expire। तो यहाँ मैंने दो पर्सनलाइजेशन की बात की है और ये सब काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशन आजकल इंडस्ट्री में होता है। जानता हूँ कि लोग करते भी होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो जानते होंगे और करते भी होंगे, बट द पॉइंट इज कि कितने लोग करें, परसेंटेज बहुत ही कम। यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस, अदरवाइज ऑब्वियसली जो नंबर की जो कन्वर्जन है वो कम होती है अगर पर्सनलाइजेशन कम हो। सो दैट यू शुड डू विथ योर ईमेल बॉडी, ईमेल सब्जेक्ट। नहीं, आपकी लास्ट बात से मैं काफी एग्री करता हूँ कि इवन इफ समवन हु नोज की पर्सनलाइजेशन की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, या तो उनको उसकी उतनी नॉलेज नहीं होती कि पर्सनलाइजेशन के बहुत सारे लेयर्स हैं, सिर्फ नाम लेने से ही पर्सनलाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि वो सबसे विजिबल है, लोगों का वो इंडिकेशन हो गया कि चलो वही पर्सनलाइजेशन का नाम ही मतलब है कि वो बस अब नाम ले लिया हो गया। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे टूल्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो जरूरत है उसके डेप्थ में जाने की। तो इसीलिए एक रेगुलर ईमेल के बियॉन्ड, यदि आप अपने ईमेल कैंपेन को बहुत ही इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप जिस भी टूल के साथ काम कर रहे हैं फॉर डूइंग द ईमेल कैंपेन, आप उसके उस एस्पेक्ट पे जाए जहां पे वो आपको बता रहा है कि किस तरह से बहुत ही इजी टू यूज स्क्रिप्ट को यूज करके आप बहुत ही डिफरेंट लेयर्स के पर्सनलाइजेशन कर सकें। क्योंकि हम सबको मालूम है कि अल्टीमेटली जो रिसीव करने वाला ईमेल वो तो ह्यूमन ही है। तो वो ह्यूमन एस्पेक्ट को आप जितना गहरा उसको कवर करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपके ईमेल, आपने 100 ईमेल भेज दिया पर उसमें एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसके यही सब कारण होते हैं, क्योंकि किसी को वो उस लेवल तक वो इफेक्टिवनेस गया ही, किसी तक बात पहुंची ही नहीं कि हाँ ये लग रहा है कि कुछ मेहनत किया गया है, कुछ मेरे लिए स्पेशली कुछ भेजा गया, मुझे लगता है कि इसमें मेरा कुछ एलिमेंट है। क्योंकि सब लोग देखिए, जो रिसीवर है ना वो अपने हिसाब से ही सोचता है, भेजने वाले ने जिस मोटो से भेजा हो, लेकिन रिसीव करने वाला यही देखा है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। पर्सनल एलिमेंट होने से वो सोच थोड़ी बढ़ जाती है।